दोस्तों नमस्कार, मैं सुधाकर त्रिपाठी। आप सभी प्यारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आजकल मतलब हिंदुस्तान में यदि देखा जाए तो सिर्फ जातिवाद चल रहा है। आप सोशल मीडिया पे चर्चा करिए, सोशल मीडिया पे यदि देखा जाए तो सिर्फ जातिवाद को लेकर के इतना पोस्ट हो रहा है कि और तो कुछ लोगों के समझ में ही नहीं आ रहा है। सिर्फ ब्राह्मणवाद, क्षत्रियवाद, वैश्य, शूद्र, मतलब जो भी है, मतलब ब्राह्मण की बात किया जाए, क्षत्रिय की बात किया जाए, हरिजन की बात किया जाए, दलित की बात किया जाए, निषाद की बात किया जाए, यादव की बात किया जाए, चौरसिया की बात किया जाए या फिर दुसाद की बात किया जाए, सिर्फ जातिवाद को लेकर के चर्चाएं हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मेन चीज क्या है दोस्तों कि जो भी सरकार, मतलब चाहे प्रदेश में सरकार हो या देश में सरकार हो, जो सरकार गलत कार्य करे उसके साथ खुलकर बोलिए। ऐसा नहीं है कि नहीं हम सिर्फ सपा के हैं तो सपा के मुखिया यदि गलत बोलेंगे तो हम नहीं आवाज उठाएंगे, यदि हम बीजेपी के हैं तो बीजेपी के मुखिया गलत बोलेंगे तो हम आवाज नहीं उठाएंगे, यदि बसपा के नेता गलत बोल रहे हैं तो हम आवाज नहीं उठाएंगे। नहीं, कांग्रेस के नेता यदि गलत बोल रहे हैं तो हम आवाज नहीं उठाएंगे। देखिए, मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूं, मैं किसी पार्टी का झंडा लेकर के नहीं चलता हूं। मैं हिंदुस्तान का हूं, मैं भारत देश का हूं, लेकिन देश के प्रति या प्रदेश के प्रति या जब भी कहीं पे भी कुछ गलत बोला जाए, जैसे थोड़ी देर के लिए बात देख लिया जाए तो अभी हैदराबाद में 400 एकड़ के जंगल को बर्बाद किया जा रहा था, नष्ट कर दिया जा रहा था, तो उसमें भी हम मुद्दा उठाए थे सोशल मीडिया के जरिए। लेकिन दोस्तों दुख की बात यह है कि बंगाल में हिंसा हो रहा है, बंगाल में हिंसा हो रहा है और इस तरह से हिंसा हो रहा है कि आप जान लीजिए कि वहां पे व्यक्ति विशेष का कार्य किया जा रहा है, और जो कि बंगाल में ममता बनर्जी जी मुख्यमंत्री हैं। आप बताइए, प्रदेश में रहने का हक सबको है, देश में रहने का हक सबको है, लेकिन कहीं पे भी यदि अन्याय हो तो क्या वहां के मुखिया को जाति सूचक शब्द या व्यक्ति विशेष को देख करके काम करना चाहिए? कुर्सी बचाने के चक्कर में आपको यदि कोई वोट करता है तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग वोट करते हैं। जैसे कोई भी पार्टी ले लीजिए, आप बीजेपी ले लीजिए, बीजेपी में भी सभी जात के लोग हैं, सभी धर्म के लोग हैं। सपा ले लीजिए तो सपा में भी सभी जाति के लोग हैं, बसपा ले लीजिए तो बसपा में भी सभी जात के लोग हैं, कांग्रेस ले लीजिए तो कांग्रेस में भी सभी जाति के लोग हैं। लेकिन विपक्ष के नेता बंगाल में जो हिंसा हो रहा है उसको लेकर के आवाज नहीं उठा रहे हैं। क्यों भाई? आखिर बंगाल की जनता तो यहां वोट करने आएगी नहीं ना। आप बताइए, समाजवादी पार्टी में या कांग्रेस पार्टी में या बहुजन समाजवादी पार्टी में क्या हिंदू नहीं है? सारे पार्टियों में हर जात के लोग हैं। यदि जात की बात किया जाए, वैसे तो जात की बात किया ही ना जा, जाति धर्म को लेकर के आज हम और आप लोग आपस में लड़ रहे हैं। अभी बीच में करड़ी सेना को लेकर के तमाम ऐसी बातें चल रही थी, जो कि जहां अन्याय हो, जहां गलत हो, वहां पे आवाज उठाइए दोस्तों। क्योंकि बताइए, योगी आदित्यनाथ जी ने यह शब्द बोल दिया कि बंगाल में जो हिंसा हो रहा है उस हिंसा करने वालों को डंडे से जवाब देना चाहिए। क्या गलत कर दिया? क्या गलत उन्होंने बोल दिया? नहीं, जब गलत करने वालों के साथ उसी तरह से जवाब दिया जाएगा तब उनके समझ में आएगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि कहीं पे भी गलत हो, जैसे मणिपुर की बात आई थी, वहां पे भी कुछ गलत हो रहा था, अन्याय हो रहा था, तो वहां के लिए भी आवाज को उठाना चाहिए। देखिए दोस्तों, हम लोग सोशल मीडिया के सहयोग से, सोशल मीडिया के सपोर्ट से कुछ न कुछ जरूर देश हित में, राष्ट्र हित में, प्रदेश हित में, समाज हित में अपनी बात को उठा सकते हैं। लेकिन ये जो बंगाल में घोर अत्याचार हो रहा है, वहां पे लोग बताइए दुकानों को देख करके
कि जहां पे हिंदू की दुकानें हैं वहां पे दुकानों को जला दिया जा रहा है, वहां के लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, लेकिन विपक्ष के सारे नेता चुप हैं। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, किसी नेता का नाम नहीं ले रहा हूं, जो कि लेना भी नहीं चाहिए, लेकिन लोगों को यह समझना चाहिए, हमारी ये सोच है जनहित के लिए दोस्तों, क्योंकि मैं भी इस देश का नागरिक हूं, उत्तर प्रदेश में मैं रहता हूं, लेकिन जो कुछ भी कहीं पे भी अन्याय हो उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। मेरा ये प्रयास कैसा है, मेरी ये बातें कैसी हैं, आप लोग भी सुनिएगा, कमेंट में अपनी राय दीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। लेकिन बंगाल की जो मुख्यमंत्री जी हैं ममता बनर्जी जी, उनको लोग दीदी दीदी कहते हैं। बताइए दीदी जी आपको हो क्या गया है? आप इस तरह से घोर पाप करवा रही हैं, अत्याचार करवा रही हैं। वहां की मालकिन देखा जाए तो उस प्रदेश की आप हैं, आपको गाइडलाइन सही देना चाहिए, और गाइडलाइन आप सही देती तो शायद ये हिंसा नहीं होता। गांधी जी ने कहा था अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा परमो धर्म है, कि अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। तो आप हिंसा पे क्यों उतर रही हैं, हिंसा क्यों करवा रही हैं? यदि कुर्सी ही बचानी है तो क्या अपने जागीर को आप बेच देंगी, अपने अस्तित्व को आप बेच देंगी? कहीं की भी बात हो, आजकल कुर्सी मिलने के चक्कर में लोग अपने धर्म को भूल जा रहे हैं, अपने जाति को भूल जा रहे हैं, अपने मजहब को भूल जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप क्या करेंगे? आप हिंदू धर्म में जन्म लिए हैं, मैं भी हिंदू धर्म में जन्म लिया हूं, और गर्व से मैं कहता हूं कि मैं हिंदू का सपोर्टर भी हूं, मैं हिंदू धर्म को मानता भी हूं, मैं सनातन धर्म को मानता भी हूं, लेकिन मैं किसी धर्म का विरोध भी नहीं करता हूं, मैं किसी धर्म को गलत भी नहीं कहता हूं। मेरी ये सोच है, क्यों हम गलत कहें भाई? जैसे मैं हिंदू धर्म का सपोर्ट करता हूं, मैं हिंदू धर्म को मानता हूं, उसी तरह से अन्य समुदाय के लोग, अन्य समाज के लोग अपने भी धर्म को मानते हैं, तो उसमें उनकी खुशी है। लेकिन हम विरोध नहीं कर सकते हैं किसी का भी, जो भी हो। आप हिंदू धर्म के हैं तो हिंदू को मानिए, मुस्लिम धर्म के हैं तो इस्लाम को मानते हैं, इस्लाम को मानिए। लेकिन हमको और आप और किसी समुदाय के हैं, और किसी मजहब के हैं, और किसी धर्म के हैं तो उस धर्म को मानिए। लेकिन दोस्तों, कोई धर्म, हमारा हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म ये नहीं सिखाता है कि हम किसी के धर्म का मजाक उड़ाएं। हमें किसी के धर्म को ना मजाक उड़ाना है, और ना ही किसी के धर्म को लेकर के गलत साबित करना है। मेरा ये प्रयास है वीडियो के माध्यम से कि बंगाल में जो हिंसा हो रहा है उसके लिए आज विपक्ष के नेता चुप क्यों हैं? विपक्ष के नेता हमेशा बात करते हैं कि मोदी जी ने वक्फ बोर्ड के बिल को ला दिया, वक्फ बोर्ड पे मुद्दा उठा दिया, धारा 370 हटा दिया, राम मंदिर बनवा दिया। ये सब बात आप लोगों को दिखाई देता है जो विपक्ष के लोग हैं, लेकिन बंगाल में जो हिंसा हो रहा है उसके लिए आप लोग चुप क्यों हैं भाई? वो तो अपने प्रदेश की बात नहीं है ना, लेकिन उस प्रदेश को तो आपको उसके विषय में तो बोलना चाहिए ना। मित्रों, सोशल मीडिया के जरिए आप सभी लोग अपनी अपनी राय दीजिए। जो हिंसा हो रहा है, कहीं पे भी हिंसा नहीं होना चाहिए। कहीं पे किसी की संख्या कम हो, कहीं पे किसी की संख्या अधिक हो, तो कम अधिक होने से किसी का शोषण नहीं होना चाहिए। कानून सबके लिए है, संविधान सबके लिए है। जब संविधान सबके लिए है, कानून सबके लिए है, हिंदुस्तान देश में हम लोग रहते हैं, लोकतांत्रिक ये देश है, लोकतंत्र से चलता है, तो सबके लिए जब कानून है, संविधान है, तो किसी का शोषण नहीं होना चाहिए। कुर्सी बचाने के चक्कर में आप लोग किसी का शोषण मत करिए। जो भी राजनेता है, जो भी अभिनेता है, जो भी युवा नेता है, मैं किसी के विषय में क्या कहूं, जो भी कुर्सी पे बैठे हैं, मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठे हैं, सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग इस तरह से गलत कार्य मत करिए, जो कि बंगाल में बहुत ही अन्याय हो रहा है। और मैं भी सोशल मीडिया के जरिए देख रहा हूं, जो लोग हमेशा मोदी जी को लेकर के टिप्पणी करते हैं, योगी जी को लेकर के टिप्पणी करते हैं, वो लोग आज बंगाल में हिंसा हो रहा है उसको लेकर के टिप्पणी नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए भी तो आवाज उठाइए ना, तब तो आपको माना जाए कि हाँ आप सही काम कर रहे हैं। मित्रों, ये अन्याय जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। हमारी ये सोच कैसी है आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। आज के लिए यहीं तक। मैं सुधाकर त्रिपाठी, जय हिंद।